आफ्टरनून। इस संगम प्रार्थना में जुड़ने वाले सभी भाई बहनों को स्वागत करती हूँ। यह एक अंतर धार्मिक प्रार्थना है। इस प्रार्थना का मुख्य उद्देश्य शांति है। आज जो भी भाई बहन इस प्रार्थना में भाग ले रहे हैं, उनके लिए यह जानकारी है कि यह प्रार्थना एक दूसरे से जुड़ने का संघर्ष और कोविड-19 से जूझ रहे देशों और लोगों के लिए विनती है। इस प्रार्थना में हम हमारे बीच एक ज्योति को रखते हैं, जो कि ईश्वर का प्रतीक है, जिनसे सकारात्मकता और प्रज्ञा की ताकत मिलती है। आज हम विशेषकर कोविड-19 से ग्रसित देशों के लिए प्रार्थना करते हैं। उन देशों की केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार के लिए प्रार्थना करते हैं कि वे लोगों की सहायता अनेक तरीकों से कर सके। साथ ही हम प्रार्थना करते हैं कि सरकार को मिले फंड्स का सदुपयोग हो सके। गांधी, नेहरू, तिलक, आजाद, सुभाष, बिस्मिल की क्रांति रंग लाई। नतीजन देश आजाद हुआ। परंतु ये क्या, आज आजादी के बाद भी हम उधारी के रीति रिवाज, झूठ, फरेब, अमानवीयता, नफरत की गुलामी में जीने को विवश हैं। क्यों? जागो, जागो हे भारत मां के सपूतों, तोड़ दो गुलामी की इस जंजीर को, मुक्त करो अपनी आत्मा को और अपने प्राण दीप को जलाकर प्रेममय धर्मराज की स्थापना करो। सपना वसुधैव कुटुंबकम का साकार करो।
चले तो धर्म पर, बुराई से बचे रहे, भलाई भावना रहे, दूसरों की जय से पहले खुद को जय करे, हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करे, दूसरों की जय से पहले खुद को जय करे, हमको मन की शक्ति देना। We will hear a reading from the scripture of Buddhism, the Dhammapada. A man is not called wise because he talks and talks again. But if he is peaceful, loving, and fearless, then he is in truth called wise. It is quite evident through the reading that a true person or a person who walks in truth is wise. Then what is this truth? How can we dwell in this truth? Truth is about accuracy. The very ingredient which leads to accuracy is clarity, clear with one's own mind, soul, to segregate right from wrong, a room for no noise, that is, a room for no manipulation, and understandable speech within as well as with others. The outward manifestation of truth is delivery of complete knowledge with constructive words and action. The constructive talk itself will be a soulful talk which would contain peace, love, and would liberate oneself as others. A wise person is a liberated person through truth. हम जैन धर्म के ग्रंथ से पाठ सुनेंगे। जो तुम अपने लिए चाहते हो वही दूसरों के लिए चाहो, तथा जो तुम अपने लिए नहीं चाहते हो वह दूसरों के लिए भी नहीं चाहो। यही जिन शासन है, तीर्थंकर का उपदेश है। आज के समय में जब हम देखते हैं अपने बारे सोचना या दूसरों के बारे सोचना, तो एक अंतर रहता है। हम हमेशा दूसरों के बारे बुरा ही सोचते हैं, लेकिन ये हमारे दिमाग में हम अपने आप को बना के रखते हैं कि हम तो अच्छे हैं लेकिन दूसरे बुरे हैं।
तो उस धारणा को अगर हम इस पाठ के साथ जोड़ें तो हम वही जान पाते हैं कि एक एक सोच एक तरफा ही होना चाहिए, दो तरफा कभी भी नहीं होता है एक सोच। अगर हम बोलते हैं कि हम अच्छे हैं और हम अपना बारे अच्छा सोच पा रहे हैं, मतलब वो तभी हो पाएगा कि हम दूसरों के बारे भी अच्छा सोच रहे हैं। और कभी भी हम ये नहीं बोल सकते कि हम दूसरे के बारे अच्छा सोच रहे हैं, लेकिन हमारा ऊपर जब आता है कि हम अपना बारे नहीं सोच पा रहे हैं, तो उस दो तरफा सोच को एक तरफा बनाते हुए उसे भी एक सोच में लाना है। हम अपनी आंखें बंद कर मौन रूप से विश्व शांति के लिए प्रार्थना करेंगे, विशेषकर कोविड-19 से पीड़ित लोगों के लिए जिनकी संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, साथ ही उन देशों के लिए जहां अधिकतर मृत्यु इस कारण हो रही है, विशेषकर यूएसए, स्पेन और इटली। हम भारत के लिए भी प्रार्थना करते हैं जहां 14,000 से अधिक कोविड से पीड़ित लोग हैं और 400 से अधिक की मृत्यु हो गई है। हम प्रार्थना करें कि हम सभी कोई अपना ध्यान भली भांति रख सके। हम साथ ही देशों के सरकार के लिए प्रार्थना करें कि वे कोविड-19 के लिए मिले फंड्स का सदुपयोग कर सके और लोगों तक मदद पहुंचा सके। हम अपने हाथों को आगे बढ़ाकर ज्योति से खुद को स्पर्श करेंगे। हम प्रेयर फॉर पीस एक साथ बोलेंगे। Lord, make me an instrument of your peace. Where there is hatred, let me sow love. Where there is injury, pardon. Where there is doubt, faith. Where there is despair, hope. And where there is sadness, joy. O Divine Master, grant that I may not seek to be consoled as to console, to be understood as to understand, to be loved as to love. For it is in giving that we receive, it is in pardoning that we are pardoned, and it is in dying that we are born to eternal life.